तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे ही कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा पंप दिखा सकता है। अगर आप उसकी मंथली कैंडलस्टिक देखेंगे तो वो एक तरीके से पंप वाली कैंडल बन गई है। अगर आप देखेंगे वहां पे वॉल्यूम अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है पंप अलर्ट। तो मैं आपको पहले ही बताने वाला हूं कि आने वाले फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कॉइन में पंप आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें आने वाले फ्यूचर में पंप आने वाला है। तो दोस्तों जिस पर्टिकुलर कॉइन की आज हम बात करने वाले हैं उस कॉइन का नाम यहाँ पे आपको दिख गया होगा। आज हम लोग गाला यूएसडीटी की बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाला यूएसडीटी में आज वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। लगभग 22 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का वॉल्यूम आ चुका है, मतलब कि अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप भी इसका बहुत अच्छा मार्केट कैप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कॉइन मार्केट कैप खोल रखा है, इसमें सारे क्रिप्टोज की डिटेल आपको दिखाता है। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट तो आपको पता ही होगी अगर आप क्रिप्टो फील्ड से रिलेटेड हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूं तो मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो हलचल हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंप आने वाला है। देखने से आपको पता चल जाएगा। सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मंथली चार्ट से हम लोग जाएंगे डेली चार्ट पे, डेली चार्ट से हम लोग जाएंगे वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट से हम लोग 4 आवर चार्ट तक जाके सारी चीजें डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस कॉइन की आज मैं बात करने वाला हूं उस कॉइन का नाम है गाला यूएसडीटी। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आ चुका हूँ गाला यूएसडीटी के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गाला यूएसडीटी पर्टिकुलरली इस लेवल पे लॉन्च हुआ 0.05% वाले लेवल पे लॉन्च होके, और इसने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसने लगभग 850% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है अपनी लॉन्चिंग के बाद। उसके बाद अगेन ये नीचे की तरफ डंप हो गया और अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली एक जोन में चल रहा है। ये आपको जोन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक जो जोन दिख रहा है आपको, ये भी करंटली इस जोन में चल रहा है। और ये मंथली कैंडलस्टिक है, यहाँ पे मैंने मंथली कैंडलस्टिक लगा रखी है। मंथली कैंडलस्टिक में आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या ओवरऑल व्यू है, हमारा लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंथली कैंडलस्टिक में एक ब्रेकआउट आया। अभी तक ये पर्टिकुलर इसी जोन में वेट कर रहा था, लेकिन अभी आप करंटली देखेंगे इस महीने की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेक आया हुआ है। ये जो ब्रेक है इसने सारे के सारे जोन को ब्रेक कर दिया है। जितना भी जोन था, ये आपको पता है कितने टाइम फ्रेम का जोन है? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20, लगभग ये 2 साल से हॉल्ट कर रहा है। और 2 साल से हॉल्ट करने के बाद इस महीने इसमें एक पंप दिखाई दे रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है, नीचे की तरफ गया है, यहाँ पे ये डंप हो चुका है पूरी तरीके से और यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी ऐसा कॉइन जो होता है जो कि अच्छा खासा लॉन्च होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आ गया और नीचे आने के बाद वो एक जोन में वेट कर रहा है। ये जो जोन में जितने भी कॉइन्स वेट करते हैं, जितने भी वेल्स हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो लोग इसी कॉइन का वेट करते हैं। ऐसे ही कॉइन्स को वो लोग ढूंढते हैं पंप कराने के लिए, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी उनको नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टार्टिंग में। इस वजह से यहां पे ये लोग पहले ही पोजीशन अपनी बिल्ड कर लेते हैं। जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ने लगता है, इसमें न्यूज आने लगती है, ये अपने सारे एक्सचेंजेस में ऊपर की तरफ दिखाने लगता है कि हाँ ये कॉइन 50% या 20% पंप हुआ है, ये सारे एक्सचेंजेस में आपको दिखाने लगता है, तब जाके रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ये लोग और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगेन उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है कि एक टॉप तक, एक पीक तक पहुंचने के बाद अगेन ये थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले लेता है या फिर डंप हो जाता है। लेकिन हमें इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ ये पकड़ना है कि जहां तक ये ऊपर जाता है हम इस पर्टिकुलर कैंडल पे राइड कर रहे हो। हमें सिर्फ इतनी चीजों पे ध्यान देना है और किसी चीज पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को एक पर्टिकुलर अपना लॉस सेट करना है। सपोज आप $100 का लॉस ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप $300 तक का अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप कट करके निकल जाओगे। आपको उसके आगे कोई भी चीज ध्यान में नहीं रखनी है। आपका जो भी टारगेट है $100 का स्टॉप लॉस है, $300 का टारगेट है, जब भी वो अचीव हो जाता है
है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या तो टारगेट हिट हो जाता है, तब आप लोग चुपचाप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, तब चुपचाप आप लोगों को निकल जाना चाहिए। आपको अननेसेसरी वेट नहीं करना चाहिए, अपने लॉसेस को होल्ड नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए लॉसेस में बहुत ज्यादा। अगर आपको प्रिडिक्शन है पहले से ही कि हाँ ये नीचे जाके अगेन ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इस टाइम पे आप एवरेजिंग करिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता कुछ भी, आप सिर्फ अपना लॉस बचाने के लिए एवरेजिंग कर रहे हो, तो ऐसा काम आप लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपकी चीजें सारी यहां पे क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न है, मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसी जोन के अंदर ये वेट कर रहा था, काफी टाइम से वेट कर रहा था, और अभी करंटली ये इस महीने ब्रेक कर चुका है। ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसी जोन के अंदर रहता तब मैं इस कॉइन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इसने यहां पे अपना जोन ब्रेक कर दिया है, इस वजह से ये कॉइन हमारी इंटरेस्ट लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है? अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो जोन था, ये हमारा मंथली वाला जोन है, वही जो मैंने आपको जोन दिखाया था। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं और थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं यहां पे चीजें, जिससे आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा अभी कुछ हफ्तों से इसमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप देखा गया है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पे जो वेल्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तभी ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अदरवाइज अगर वो लोग एक्यूमुलेट ना कर रहे होते तो यहां पे ये प्राइस इसी रेंज में होता है, इस टाइप की रेंज में होता है, और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ना दिखती आपको। लेकिन यहां से जो ब्रेक आया है, इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, जो वेल्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से इसको ऊपर की तरफ पंप किया जा रहा है। अगर आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा बहुत छोटा सा मोमेंटम है, इसमें क्या ही उन लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा। अगर मैं आपको यहां पे इसका परसेंटेज नाप के दिखाऊं तो यहां पे आपको ये परसेंटेज दिख रहा होगा, यहां पे इसने 320% से भी ज्यादा का रिटर्न अभी तक दे दिया है, जब से यहां पे वेल्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर कॉइन में बहुत ज्यादा अभी मेरे को इंटरेस्ट है। ये कॉइन अभी आने वाले टाइम में, जब बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट, जैसे आप लोगों को पता है बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट आने वाला है, जब बिटकॉइन अपना अगेन ऑल टाइम हाई मारेगा, तो ये सारे कॉइन्स भी हैं जिसमें भी वेल्स अपना एक्यूमुलेशन बना रहे हैं, ये सारे कॉइन भी अच्छे खासे पंप होने वाले हैं। तो इस कॉइन पे आप अपना नजर बना के रखिए, ये कॉइन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पंप दिखाने वाला है। तो ये आपको एक जोन दिख गया यहां पे, ये जो हमारा जोन था, ये जोन ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद एक वीकली कैंडल ने क्लोज भी दे दिया, यहां पे ब्रेक करने के बाद क्लोज दे दिया। अभी करंटली ये रिट्रेस कर रहा है, यहां पे दिख रहा होगा ये लगभग 50% वाली रिट्रेसमेंट पे खड़ा है अपने। यहां पे अगर मैं आपको फैब लगा के दिखाऊं नीचे से ऊपर तक का, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा ये अभी करंटली अपने 15% वाले जोन पे खड़ा हुआ है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 50% वाला जोन आपको दिख रहा है। अभी यहां से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी करंटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्राइस इस जोन में थोड़ा सा हॉल्ट करके अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक करे। जब भी इस जोन में हॉल्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को यहां पे क्या करना है? अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है इसमें। अभी नीचे की तरफ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये वाला जो जोन है हमारा, ये वाला जोन लगभग ये लेवल है 0.08193, 0.08193। ये वाला लेवल हमारा जब भी ब्रेक होता है तब हम लोग इस पर्टिकुलर कॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। ये वाला जो हमारा जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन के ऊपर जब भी हमारा ब्रेकआउट आता है तो हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं। हम लोग इसके नीचे शॉर्ट नहीं करने वाले हैं मार्केट को। आपको लग रहा होगा कि इसके नीचे अगर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं तो और नीचे जा सकता है मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे ये काफी डीप रिट्रेसमेंट पहले से ही ले चुका है, इसके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा कि ये नीचे की तरफ जाए। पहले ये बहुत ज्यादा अच्छा खासा डाउन जा चुका है और अच्छा खासा टाइम इसने इस जोन में स्पेंड कर लिया है, और अब ये ब्रेकआउट के चक्कर में है। तो हम लोग का जो टारगेट होने वाला है, वो क्या टारगेट होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पे ये जो हमारा ब्रेक है, ये वाला ब्रेक आ जाता है तो हम लोग टारगेट सिंपली लेने वाले हैं, अच्छा खासा टारगेट लेने वाले हैं इसमें हम लोग। जैसे ही ये जोन हमारा यहां से ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होता है, तो हमारा जो टारगेट होने वाला है वो लगभग ये वाला जोन टारगेट होने वाला है, जो कि है 0.27500। तो ये दो
दो जोन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। इन सारे जोन्स पे जब भी मार्केट आता है, यहां से एक हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली इस लेवल पे अपनी पोजीशंस कट करेंगे। तो ये वाली जो आपकी लेवल है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, या आप ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में मार्क कर लीजिए ये लेवल। और जैसे ही ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो हम लोग का टारगेट जो होने वाला है वो होने वाला है 0.27500। आई होप आपको यहां पे चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं, अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो, आप मार्केट को वॉच करते हो, एक्टिवली ट्रेड करते हो, तो आप इसको अच्छे से लिख लो, आप ये सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कर लो। जैसे ही लेवल हमारा ब्रेक होता है तो यहां से एक अच्छा खासा पंप आपको दिख सकता है, क्योंकि यहां से कोई भी आगे की तरफ रेजिस्टेंस लेवल मेरे को नहीं दिख रहा है, जो कि है डायरेक्टली यहां से जो पंप होगा वो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलवा सकती है। आई होप आपको यहां पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी नजर बनाए रखना पड़ेगा। जो भी क्रिप्टो मार्केट में पेयर्स हैं, जैसे भी पेयर्स हैं, जो पेयर्स मैं आपको बताता हूं, उन सारे पेयर्स पे तो आपको पक्का नजर बनाए रहनी पड़ेगी। आप वो सारे पेयर्स को वॉच करोगे, जब भी वो ब्रेक करेगा, या तो आप यहां पे अलर्ट लगा सकते हो, यहां पे आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इस लेवल पे पर्टिकुलर अलर्ट सेट कर सकते हो। जब भी वो ब्रेक करेगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फोन में भी, आपके पीसी में भी, लैपटॉप में भी। तो आपको जब भी वो अलर्ट मिल जाए उसके बाद आप वहां पे बाइंग ट्रेड पंच कर सकते हो। आई होप मैंने आपकी सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दी होंगी। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कि कौन सा आने वाले टाइम में कॉइन पंप होने वाला है। तो ये कॉइन पे आप गाला यूएसडीटी पे नजर बना के रखो, आने वाले कुछ टाइम में ये गाला यूएसडीटी पंप होने वाला है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। जब ये पंप हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं एक नई वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि उसके बाद का क्या प्राइस प्रेडिक्शन लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पेयर पंप होने वाला है, क्या रीजंस है। यहां पे अच्छा खासा हॉल्ट किया है इसने, हॉल्ट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट ले रहा है 50% की, और अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो हमें अभी डायरेक्टली नहीं घुस जाना है मार्केट में। जब हम लोग को ये लेवल ब्रेक मिल जाएगा तब हम लोग मार्केट में घुसेंगे और ऊपर वाला टारगेट हम लोग ले सकते हैं। आई होप आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।